नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं तौसीफ हमदानी विंग्स टीवी से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। जंतर मंतर से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। यहाँ के हर अपडेट से बाखबर रखेंगे। बने रहिए। बीजेपी आरएसएस का एक अलग विंग है, पॉलिटिकल विंग है। आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो संविधान इस वक्त भारत में जिसके अनुसार अदालतें फैसला करती जो चला रहा है, उस संविधान की बजाय इस देश में मनुस्मृति लागू करेंगे। ये देश आने वाले समय में, वो सोचते हैं ऐसा होगा नहीं, वो सोचते हैं कि आने वाले वक्त में इस संविधान की बजाय हिंदुस्तान, भारत मनुस्मृति के अनुसार चलाएंगे। ये बीजेपी की, आरएसएस की कोशिश है। जो अपना समर्थन इनको देने आए हैं, जो अपनी बात रखने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनके क्या मामलात है, वो किस तरह से अपना सहयोग इनको देना चाहते हैं। मैं जान सकता हूँ आपका नाम सर? जी, वीरेंद्र सिंह बागोरिया फ्रॉम हरियाणा हिसार। ओके जी सर, मैं जान सकता हूँ आप क्यों आए हो यहाँ पे? जी, आज जो हमारे देश में देश की उन बेटियों को जो दुनिया में हमारे तिरंगे का सम्मान करवाया, पूरी दुनिया में हमारे झंडे का सम्मान किया, उन बच्चियों के साथ एक भारतीय बलात्कारी पार्टी, भारतीय बेशरम पार्टी, भारत चलाओ पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी के बहुत प्रिय साथी, अपराधों में दोनों की सहभागिता, लंबे टाइम से इस देश में करने वाला, बदमाशी करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, हमारे दिल की जान, हमारी प्यारी बेटियों को साथ उसने जो कुकर्म किया है, उसके खिलाफ हम इस देश में दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर से आवाज लगाने के लिए आए हैं कि बेशरम पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके जो ये प्रिय सांसद हैं, बदमाशों के बदमाश, बलात्कारी पार्टी, बेशरम पार्टी, भारत चलाओ पार्टी के सांसद, उसने जो किया है, आपके रहते इस देश का संविधान, इस देश की पुलिस की प्रक्रिया गौण हो गई है। आपको उन जेल की कोठरियों में जाना होगा और जितने अपराध किए हैं उनका सभी का हिसाब देना होगा। हजारों की तादाद में वो लड़कियां बाहर आएंगी, जब ये बदमाश अंदर जाएगा। आप देख लेना, इस खेल के पवित्र संस्थान को इसने बर्बाद करने का काम किया है, हमारे देश का दुनिया में नाम बर्बाद करने का काम किया है। हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उस देश में उसको लुकने के लिए जगह छोड़ेंगे नहीं। उसको आखिर में जेल में जाना होगा और अपने किए का भुगतान करना होगा। देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है आपको? हमारे को इस देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से और भारतीय बलात्कार पार्टी से, भारतीय बेशरम पार्टी से कोई उम्मीद हमारे को बची नहीं है। केवल एक उम्मीद है इस देश में, इस देश की जनता की आवाज जब देश की दिल्ली की तरफ जाएगी तो सब कुछ सीधा होता चलेगा, आगे चलेगा, पीछे हम होंगे और उसको जेल में छोड़ के आएंगे। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, आपका समर्थन? पूरा है, 26 से पहले हम इसका काम कर देंगे। देश मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, इस तरह के गुंडों का नहीं है। 145 करोड़ लोग जो काम करते हैं सुबह से शाम तक, कारखानों में, खेतों में, सड़कों पर मजदूरी करते हैं, उन लोगों का देश है। उनकी शान पर अटैक किया है, उनकी इज्जत पर अटैक किया है। हम उसकी 24 से पहले इसको हम अपने सिस्टम में पेल देंगे। मुझे बताइए, इसको एक बहुमत के साथ ये पार्लियामेंट में बैठा है हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी सरकार, लेकिन आप कुछ अलग बोल रहे हैं। मैं जान सकता हूँ किस तरह से? आपके पास क्या ताकत है? लोकतंत्र में लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार होती है। जब जनता का दबाव पड़ेगा तो इसके सांसदों की संख्या घटते हुए देर नहीं लगेगी। एक साधारण कागज पर इस्तीफा देना होता है और वो लोग मेंबर पार्लियामेंट जब हम दिल्ली की तरफ चलेंगे वो सब अपना इस्तीफे लेकर के हमारे से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के पास चले जाएंगे
उसके पास हम जब तक दिल्ली आएंगे उसका बहुमत नहीं मिलेगा, उसके पास संख्या नहीं मिलेगी, उसको जाना होगा, घोड़ा उठा करके मोदी ने जाना होगा और बलात्कारी गुंडे ने जेल में जाना होगा। जो पूरी किसान संघ है, क्या वो समर्थन में आए हैं यहाँ पे? चाहे देश का किसान संगठन हो, चाहे देश का मजदूर संगठन हो, चाहे देश का दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, इस घिनौने काम के खिलाफ सभी लोग रोडों पर आने के लिए तैयार हैं। लगातार हरियाणा के और राजस्थान के और पंजाब के क्षेत्रों में लोग एक आवाज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमने दिल्ली की तरफ जाना है। आप देख लेना, किसान आंदोलन से भी बहुत बड़ी भीड़ महिलाओं के साथ और पूरी जनसंख्या के भाग के साथ दिल्ली में आने वाले हैं। कैसे मुमकिन है? उन्होंने तो 7 महीने में अपने घर तक वहाँ बनाए थे जब किसान वहाँ आंदोलन पे बैठे थे, लेकिन अगर हम आज देखें इनके पास तो गद्दे भी नहीं है, कैसे बैठेंगे वहाँ पे? किसान आंदोलन में जो इसका एक साफ पन्ना था लोगों के दिलों में, वो पन्ना पाट चुका है, उस पर धूल चम चुकी है, उस पर कालच लग चुकी है। अब हम इतना इंतजार नहीं करने वाले हैं, अब किसान आंदोलन की तरह लंबा इंतजार नहीं करने वाले हैं। दिल्ली को चारों तरफ से इस देश के किसान और मजदूर मेहनत करने वाले लोग, जिन लोगों को देश है, इस देश के वारिस, इस दिल्ली को घेर कर मोदी को यहाँ से भागने के लिए विवश कर देंगे। विंग्स टीवी से तौसीफ हमदानी इस वक्त जंतर मंतर से बराह रास्त लाइव हूँ और मेरे साथ किसान भाई है जो पंजाब से आए हैं, जो अपना समर्थन देने के लिए इन बेटियों के पास आए हैं, जो अपना आक्रोश जताने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, जो हिंदुस्तान सरकार से ये वादा लेने के लिए आए हैं कि आप जिस पे जो दोषी है, जिस पे आरोप जड़ा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हो। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब मैं जान सकता हूँ सर आपका नाम? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह सर, आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। सर आप कहाँ से आए हैं? फिरोजपुर से। पंजाब से। सर मैं जान सकता हूँ सर आप यहाँ किस लिए आए हो? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। आप आज तकरीबन 16वां दिन है, आपको क्या लगता है ये आपका जो ये धरना है इन बेटियों का, ये कामयाब होगा? और जो सरकार की जो इस वक्त खामोशी है उस पर आप क्या कह सकते हो? 100% होगा। खामोश रहे, बोलूगा। किसान आंदोलन 14 महीने खामोश रही से सरकार, अपने आप बोलिया था, आ भी बोलूगा। और जो गुंडा भूषण है वो सलाखा के पिछे भी जाऊगा। मैं सलूट करदा आपदियां भैणां नूं, आपदियां बेटियां नूं, जिन्हां ने आपदा कैरियर दाऽ ते ला के ना कि जुल्म नाल समझौता किया, आपदा कैरियर दाऽ ते ला के संघर्ष किया ते उन्हां ने संघर्ष आपदे लई नहीं, आउण वालियां आपदियां छोटियां भैणां, आपदियां बच्चियां लई आ किया ते आ प्रेरणा स्रोत हो के निबड़ूगा ते आह जुल्म दा खात्मा होऊगा ते ओह जो गुंडा शासन है वो सलाखा दे पिछे जाऊगा। पुलिस ने FIR की है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद है सानू साडियां बेटियां दे संघर्ष तो, क्योंकि जदों बेटियां संघर्ष से उतर आउण, प्रधानमंत्री तो बहुत छोटी चीज़ है। प्रधानमंत्री की है, लोगों का बनाया प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री कोई अपनी पावर तो नहीं ना, वो तो लोकतंत्र की पावर ने प्रधानमंत्री बनया, वो अज लोकतंत्र नूं भुल्लिया बैठा है। पर जो लोग सड़कों पर आ गए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 10 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, मोदी ਨੂੰ गोडे टेक के अंदर करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री की खामोशी और इस वक्त जो पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर रहा है, तो आपके आक्रोश में क्या लगता है आपको? क्या ये सियासी खामोशी है या ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब वो सीरियस ही नहीं लेते हैं?
सीरियस भी लेते हैं, सियासी खामोशी नहीं। इसके पीछे कोई ना कोई दारा है प्रधानमंत्री को, कोई ये पीछे पावर काम करती है जो प्रधानमंत्री से बड़ी है। वो सानू नहीं पता कि पावर है, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ नहीं चुप है, सानू नहीं पता उन्हें की डर है। 2024 इलेक्शन आने वाला है, क्या संदेश है आपका? संदेश पंजाब में तो आह भुल ही जावे, असी पर पूरे भारत के वासियों को अपील करांगे भी आह गुंडा तंत्र हटाया जाए, चंगे लोग आउण जे देश को बचाना। जेकर 24 तो आह दोबारा आउंदा देश चंगे लोगों ते बहु बेटियां दे रहन योग नहीं रहना, गुंडेगर्दी दे रहो। सर आप यहाँ आए हो अपनी बेटियों के समर्थन में, तो क्या लगता है आपको, क्या कामयाब होंगे? देखो ये तो आवाज है, ये कोई कहे ना भी आज सूरज सुबह छिप जाए तो सुबह नहीं चढ़ना, वो मूर्खता है। कामयाब होंगे क्यों? ये खाली ये बेटियों की जिद का सवाल नहीं है, जो आगे के लिए एक बोलते हैं ना सह कह पै कर। आपको हिंदी में बता दे कि एक खाली ये बेटियां का ये नहीं है भी इसकी खतरा है आगे के लिए। देखो कोई भी है बेटी को कई कुख में मारता है, वो इस करके नहीं मारता भी 2 बारी खाती नहीं हो। ये जो ये गुंडा लोग है ये इज्जत की खातरी भी लोग अपना बहु बेटियां को नहीं बाहर नहीं जाते। देखो और मुल्क भी है ना, और तो याद आओ तो घूमती है जाती है, भारत में एक रात को नहीं निकल सकती, दिन को कहीं नहीं जा सकती कहीं। हमारे साथ एक किसान नेता है, ये अपना समर्थन बेटियों को देने के लिए आए हैं, हम उनसे भेंट की बात करेंगे। देखिए बड़े दुख की बात है, कहने के लिए हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, और उन महिला पहलवानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीत के देश का मान सम्मान बढ़ाया। जब ये मेडल जीत के आई थी, जब तो प्रधानमंत्री जी इनके साथ चाय पी रहे थे, तब तो इनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे और कह रहे थे हमारे देश की बेटियों ने मेडल जीता। तो आज जब वही बेटियां न्याय की लड़ाई लड़ रही है तो उनको भारत की बेटी क्यों नहीं बताया जा रहा है? आज आप देखिए मणिपुर में बहुत हिंसा हो रही है, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कई दिनों से कर्नाटक में चुनाव प्रचार में ही व्यस्त हैं। वो मणिपुर के हालात का जायजा क्यों नहीं ले रहे? वहाँ पे कैसे कदम उठाए जाने चाहिए उस पर वो आदेश क्यों नहीं दे रहे? यहाँ आप देखिए एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं हमारी सरकार कि हम चाइना से आगे निकलेंगे, चाइना जितने मेडल जीत के लाता है उससे ज़्यादा हम मेडल जीत के लाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे जिन पहलवानों को आज प्रैक्टिस में टेस्ट होना चाहिए था, प्रैक्टिस में पीजी होना चाहिए था, आज वो पहलवान पिछले 21 दिनों से यहाँ पे धरने में बैठे हैं। तो क्या ऐसे हम मेडल जीतेंगे? क्या इस तरीके से हम चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे मेडल टैली में? देखो एक बात बताओ, इलेक्शन तो बारों बार कभी किसी राज्य का इलेक्शन आ जाता है, किसी का केंद्र का इलेक्शन आ जाता है, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई इलेक्शन आ जाते हैं, इलेक्शन को चलते ही रहते हैं। हम देखो चाहे इससे पहले वाली सरकारें रही, चाहे किसी भी राज्य का मुद्दा रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का शेर के किसान का मुद्दा रहा हो, हमने वहाँ की आवाज़ उठाई, चाहे कर्नाटक में गन्ना किसानों का मुद्दा हो, चाहे हरियाणा में सरसों खरीद का मुद्दा हो, चाहे महिला पहलवानों को न्याय दिलाने का मुद्दा हो, चाहे भाईचारे का मुद्दा हो, हम हमेशा आगे चलेंगे क्योंकि हम जिंदा जमीर के लोग हैं। न्याय में विश्वास रखते हैं, इसलिए जहाँ भी जरूरत होगी तो सभी लोग जाते हैं। 8 तारीख को भी हमारा कई हजार किसानों का जत्था यहाँ पे आया, हरियाणा पंजाब के किसान हजारों की संख्या में आए थे और लगातार यहाँ पे जत्थे आ रहे हैं। आज भी हमारे हरियाणा से एक जिले की पूरी बड़ी टीम आ रही है, लगातार यहाँ के लिए आगे रहते हैं और जब तक इनका आंदोलन चलेगा, जब तक इनको तब तक इनका आंदोलन। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें विंग्स टीवी, और
नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नई अपडेट्स के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। आपका मोहब्बत सर आँखों पे और फीडबैक देना ना भूलिए। धन्यवाद।